हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुरेश। आज हम करेंगे क्लास 8th एनसीईआरटी का यूनिट नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसकी एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सारे कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और उसके आगे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find these number। कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई 3 कंसेक्यूटिव नंबर हैं, अगर हम 3 कंसेक्यूटिव नंबर लेते हैं इंक्रीजिंग आर्डर में और उनके साथ फर्स्ट कंसेक्यूटिव के साथ 2 की मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड कंसेक्यूटिव की 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और जो थर्ड कंसेक्यूटिव है उसकी 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो उनको ऐड करने के बाद हमें 74 मिलता है। हमें वो नंबर फाइंड करने हैं। चलिए सबसे पहले हम 3 कंसेक्यूटिव नंबर ले लेते हैं। फर्स्ट इंटीजर ले लेते हैं। फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर हम ले लेते हैं x। सेकंड ले लेते हैं, हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर होगा x+1। और जो थर्ड इंटीजर हम लेंगे कंसेक्यूटिव इंटीजर, जो थर्ड इंटीजर लेंगे वो लेंगे x+2। अब कंडीशन क्या कहती है इस क्वेश्चन की? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के तहत अगर 3 हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर हैं, अगर हम उनको ऐड अप करते हैं, उनका सम करते हैं और इंक्रीजिंग आर्डर में उनको लेके 2, 3 और 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें 74 मिलता है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन 2 की मल्टीप्लाई हम करेंगे फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर के साथ, 3 की करेंगे हम सेकंड कंसेक्यूटिव के साथ और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे हम थर्ड कंसेक्यूटिव के साथ। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो इनका ऐड हमें कितना मिलता है? 74। चलिए आगे देखते हैं। 2 की x के साथ हुई तो 2x हो गया, प्लस 3 की 1 के साथ, 3 की x के साथ करेंगे 3x, प्लस 3 की अब 1 के साथ करेंगे 3 1 ज़ा 3। इसी तरह अब 4 की मल्टीप्लाई x के साथ करेंगे तो 4x, 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पे आ गया 74। अब जितनी भी x वाली टर्म्स हैं उनको हम जहाँ से सम कर लेते हैं, 2x, 3x और 4x, तो कितना हो गया? 9x प्लस और 8 और 3 कितना हो गया? 11 इज़ इक्वल टू 74। यहाँ से 9x अपनी साइड पे रहा, 11 को हमने ट्रांसपोज करके दूसरी राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो 74 से 11 माइनस हो जाएगा, तो 9x इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 63। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू क्या आएगी? 63 डिवाइडेड बाय 9 और हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। x की वैल्यू 7 आ गई। अब हमें वही 3 इंटीजर निकालने थे, तो देयरफॉर हमारा जो फर्स्ट इंटीजर है, कंसेक्यूटिव नंबर था जो फर्स्ट इंटीजर हमारा x था और x क्या आया हमारे पास? 7। सेकंड इंटीजर जो था वो हमारे पास क्या आएगा? x+1 था तो 7+1 जो कि 8 होगा। और हमारे पास जो थर्ड इंटीजर आएगा वो क्या आएगा? हमारे पास 7 + 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आया? 9 आया। तो हमें यहाँ पे यही इंटीजर निकालने थे, तीनों की तीनों इंटीजर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 समझ आ गया होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? द एज ऑफ साहिल एंड अनवर आर इन रेशो 5:7। जो साहिल और अनवर की एज है उनकी जो रेशो है वो 5:7 है। 4 ईयर लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद, 4 साल बाद। द सम ऑफ देयर एज, 4 साल के बाद जो उनकी एज बनेगी, अगर उनकी एज को हम सम करते हैं उन दोनों की, साहिल की एज को और अनवर की एज को, तो 56 ईयर्स उनका सम होता है। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज? तो हमें उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। तो लेट कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, साहिल की प्रेजेंट एज हम ले लेते हैं x ईयर्स, 5x रेशो दी हुई है। और उसके बाद प्रेजेंट एज ऑफ अनवर, जहाँ पे हम
अनवर की जो प्रेजेंट एज है वो 7x ईयर्स ले लेंगे। अब हमें 4 ईयर लेटर, 4 साल के बाद देखना उनकी एज कितनी होगी आफ्टर 4 ईयर। आफ्टर 4 ईयर्स साहिल्स एज विल बी, साहिल की एज 4 साल के बाद कितनी होगी? अगर आज उसकी एज प्रेजेंट एज 5x है तो 4 साल के बाद कितनी होगी? 5x + 4 ईयर्स। और अनवर की कितनी होगी? अनवर्स एज विल बी, उसकी होगी 7x + 4 साथ में ईयर्स। अब क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो कहती है कि आफ्टर 4 ईयर्स या 4 ईयर लेटर्स द सम ऑफ देयर एज, 4 ईयर लेटर की जो उनकी एज है अगर उनको हम सम करते हैं उनका सम कितना आता है? 56 ईयर आता है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अगर हम साहिल की 4 ईयर की एज को लेते हैं और उसमें सम करते हैं अनवर की एज को 7x + 4, तो उनका सम कितना होता है? 56 ईयर्स। जहाँ से हम जो x वाली हैं उनको प्लस कर लेते हैं, हो जाएगा 12x, प्लस इनको भी कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 = 56। अब क्या होगा? जो 12 है वो अपनी साइड रहेगा, 56 अपनी साइड रहा, 8 ने अपनी साइड चेंज की, दूसरी साइड गया तो साइन चेंज होगा तो -8 होगा। यहाँ पे 12x = 48, जहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? 48 / 12। तो यहाँ से x की एज क्या आ गई हमारे पास? 12 × 1 = 12, 12 4 × 48, तो यहाँ पे कितना आया? 4। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू आई वो हमारी कितनी आई? 4 आई। तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ साहिल की जो प्रेजेंट एज थी वो 5x थी। अगर x की जगह हम 4 लगाएं तो कितनी हो जाएगी उसकी प्रेजेंट एज? 20 ईयर्स। इसी तरह अनवर की एज क्या होगी? अनवर की प्रेजेंट एज थी 7x, अगर हम 7 और x की जगह 4 लगाएं तो उसकी प्रेजेंट एज कितनी होगी? 20 ईयर्स। तो आपको समझ आ गई होगी कि हमने इसको किस प्रकार किया। जब हमारे पास x की वैल्यू 4 आ गई तो हमने यहाँ पे लिया था प्रेजेंट एज ऑफ साहिल की 5x थी, तो 5 के साथ x की वैल्यू लगाई, 5:4 तो 20 ईयर्स हो गया। और प्रेजेंट एज ऑफ अनवर की हमने 7x ली थी, तो 7 और x की वैल्यू 4 और 28 ईयर हो गई। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें हमें दिया है द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर in the ratio 7:5. The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total number of the class strength? जहाँ पे कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे हमें रेशो दी गई है एक क्लास में बॉयज़ की और गर्ल्स की, तो 7:5 हमें दी हुई है। तो उसके साथ एक कंडीशन दी है कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ इज़ 8 more than द नंबर ऑफ़ गर्ल्स, और जो उस क्लास में बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से 8 more than है। तो हमें यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ निकालनी है क्लास की कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने और टोटल स्ट्रेंथ कितनी है। सबसे पहले हम लेट कर देते हैं, लेट द नंबर ऑफ़ बॉयज़, नंबर्स ऑफ़ बॉयज़, नंबर ऑफ़ बॉयज़ हम ले लेते हैं उस क्लास में कितने होंगे? 7, रेशो दी है तो 7x होंगे। इसी तरह नंबर ऑफ़ जो हमारे पास गर्ल्स होंगी एक क्लास में, उनकी रेशो है 5x। हमारे पास इनकी बॉयज़ की भी रेशो आ गई और हमारे पास गर्ल्स की भी रेशो आ गई। अब हमें जहाँ पे ये कहा गया है कि जो बॉयज़ हैं वो गर्ल्स से 8 more than है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्वेश्चन में जो हमें कंडीशन दी गई है वो ये दी गई है कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ जो हैं अगर उनको गर्ल्स के इक्वल होना है, अगर गर्ल्स को बॉयज़ के इक्वल होना है तो गर्ल्स हैं 5x, तो अगर हमें इनको बॉयज़ के इक्वल होना है तो इनमें 8 और गर्ल्स चाहिए, तभी उनका नंबर बॉयज़ के बराबर हो पाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे? इक्वल कर लिया 7x, 5x ने अपनी जगह चेंज की तो दूसरी साइड आया इक्वल टू के, तो नेगेटिव साइन हो गया, तो 8 अपनी जगह पे रहा। 7x में से 5x को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 2x आया, इधर 8 आया, तो x = 8/2। अगर हम डिवाइड करते हैं यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है? x = 4।
अब हमने देखना है कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं, तो देयरफॉर नंबर्स ऑफ बॉयज़ इन क्लास में जो बॉयज़ हैं वो हमारे पास 7x था, और 7:4 करेंगे तो हमारे पास 28। तो नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं वहाँ पे क्लास में, 28। इसी तरह नंबर्स ऑफ़ गर्ल्स कितनी हैं, उनकी रेशो थी 5x। अगर हम 5 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करते हैं तो गर्ल्स कितनी होती हैं क्लास में, 20। और टोटल स्ट्रेंथ उस क्लास में कितनी हुई, टोटल स्ट्रेंथ हमारी होगी 28, और उसमें 20 को ऐड करेंगे तो 48 हमारी जो टोटल स्ट्रेंथ होगी उस क्लास की। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें हमें कहा गया है बसित्स फादर इज़ 26 ईयर यंगर देन बसित्स ग्रैंडफादर। जहाँ पे बोला गया है बसित का जो पिता है वो 26 ईयर जंगर का मतलब होता है छोटा। बसित का जो पिता है वो 26 साल छोटा है बसित के दादा से, एंड 29 ईयर ओल्डर देन बसित, और बसित का पिता बसित से 29 ईयर बड़ा है। दी सम ऑफ द एज ऑफ ऑल थ्री इज़ 135। अगर हम उन तीनों की एजेस को ऐड करते हैं तो उनका जो ऐड है, उनका जो सम है वो 135 होता है, ईयर्स होता है। व्हाट इज़ द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। अब हमें बताना है उन तीनों की जो एज हैं वो क्या है। तो सबसे छोटा इनमें बसित है। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं बसित की एज। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बसित। हम बसित की प्रेजेंट एज ले लेते हैं x ईयर्स। हिज फादर एज, उसके पिता की एज कितनी है, बसित से बसित का पिता 29 ईयर्स बड़ा है, तो x बसित की उससे 29 ईयर्स बड़ा है, तो x + 29 ईयर्स आ जाएगा। अब बसित का जो ग्रैंडफादर है, हिज ग्रैंडफादर एज, उसके ग्रैंडफादर की एज जो है वो कितनी है, उसके ग्रैंडफादर की जो एज है, बसित का जो पिता है वो 26 ईयर्स जंगर का मतलब छोटा है। बसित का पिता बसित के दादा से 26 ईयर छोटा है, तो इसका मतलब बसित के फादर की जो एज है वो तो है ही है 26 ईयर उसमें, क्योंकि वो 26 ईयर छोटा है उससे, तो इसका मतलब उसके ग्रैंडफादर की जो एज है वो 26 ईयर उससे ज़्यादा है। तो इसका मतलब इसकी ग्रैंडफादर की टोटल करेंगे तो क्या होगी, x प्लस इसको टोटल करेंगे 55 ईयर्स। यहाँ से हमारी बसित की एज भी आ गई, बसित के फादर की भी आ गई, उसकी ग्रैंडफादर की भी आ गई। अब क्वेश्चन में एक कंडीशन है कि अगर हम इन तीनों की एज को सम करते हैं तो इनका सम, इनकी तीनों की एज का सम 135 ईयर्स होता है। तो कर लेते हैं हम अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन में हमें कहा गया है बसित की एज, बसित के फादर की एज प्लस बसित के दादा की एज। अगर हम इन सब को ऐड करते हैं तो इनका एडिशन जो होता है वो 135 ईयर्स होता है। यहाँ से हम x की वैल्यूज़ जो हैं उनको सम करते हैं तो 3x हो जाएगा। अगर हम इसको और इसको ऐड करते हैं तो कितना होता है 484, और उसके बाद 135। अब जहाँ पे क्या होगा 3x हमारा यहाँ रहेगा और इज़ इक्वल टू 84, सॉरी यहाँ पे 135 अपनी जगह पे रहा, 84 ने प्लेस चेंज की तो -84 हो गया। तो यहाँ से 3x हमारे पास 3x इज़ इक्वल टू 135 में से 84 को माइनस करते हैं तो कितना रहता है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, जहाँ से किया तो हमारे पास 5 आ जाएगा। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 51 डिवाइडेड बाय 3, x इज़ इक्वल टू हमारे पास 17 आ जाता है अगर हम 51 को 3 से डिवाइड करते हैं। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, इसका मतलब देयरफॉर एज ऑफ बसित, प्रेजेंट एज ऑफ बसित, एज ऑफ बसित जो है
बसित की एज कितनी आ गई हमारे पास, जो कि x थी, x का मतलब 17 ईयर्स आ गई। हिज फादर्स एज, उसके फादर की एज हमारे पास कितनी थी, x + 29, और x का हमारे पास कितना आया है 17 + 29 करते हैं। तो अगर हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, बसित के फादर की एज हो जाएगी 46 ईयर्स। हिज ग्रैंडफादर, उसके ग्रैंडफादर की एज कितनी थी, x जो हमारे पास था, x की जगह 17 + 55 अगर करते हैं तो इनको प्लस करेंगे तो कितना होता है हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा 7 और 5 12 5 1 7 6 7 72 ईयर्स। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो बसित की एज आई वो 17 आई, बसित के पिता की जो एज आई 46 आई, और बसित के ग्रैंडफादर की आई वो 72 आई। हमारा क्वेश्चन निकल गया। अगर हम इसका चेक करना चाहें, इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर हम चेक कर लेते हैं, बसित की एज है 17 प्लस बसित के फादर की है 46 प्लस बसित के ग्रैंडफादर की है 72 ईयर्स। अगर हम इनको प्लस करते हैं तो हमारा 135 आना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ से आता है कि नहीं आता है। 6 2 8 7 15 कैरी 1 7 1 35 ईयर्स। आपने देख लिया। अगर हम इन तीनों की एज को ऐड अप करते हैं तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर आ जाता है। तो इस तरह से बसित वाला क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बहुत बार आता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, आपने सिंपली इस चीज़ को समझना है। जहाँ पे बसित के फादर की सबसे पहले बात की गई है कि वो 26 ईयर जो है छोटा है अपने पिता से, और बसित से वो 29 ईयर जंगर है, और बसित से वो 29 ईयर बड़ा है। तो उन तीनों की अगर हम एज को सम करते हैं तो 135 होता है। तो हमने प्रेजेंट एज ले ली और उसके बाद उनको कंडीशन लगा के इसको कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कहा गया है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 12 है, इसमें हमें कहा गया है 15 ईयर फ्राम नाउ, 15 आज से 15 साल बाद क्या होगा, एज ऑफ रफ़ीक्स एज विल बी 4 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें कहा गया है 15 ईयर फ्राम नाउ, अब से 15 साल बाद रफ़ीक्स की जो एज है वो 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज, कि उसकी जो प्रेजेंट एज के 4 गुना हो जाएगी। व्हाट इज़ द रफ़ीक्स प्रेजेंट एज, हमें रफ़ीक की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो सबसे पहले हम रफ़ीक्स की जो एज को निकालना होता है उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रफ़ीक, रफ़ीक की हम प्रेजेंट एज ले लेते हैं x ईयर्स। मान लेते हैं रफ़ीक्स की जो प्रेजेंट एज है वो x ईयर है। तो आफ्टर 15 ईयर्स, अगर हम 15 साल के बाद देखेंगे रफ़ीक्स की एज कितनी होगी, रफ़ीक्स एज विल बी कितनी होगी, अगर आज उसकी x है तो 15 साल के बाद उसकी एज होगी x + 15। प्रेजेंट एज में 15 ईयर उसमें प्लस हो जाएंगे। अब क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन में हमें कहा गया है 15 ईयर्स फ्राम नाउ, कि रफ़ीक्स की जो एज है 15 ईयर की जो एज है उसको हम लिख लेते हैं, वो कितनी हो जाएगी, विल बी 4 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। 4 टाइम का मतलब 4 × और प्रेजेंट एज उसकी कितनी आ गई, x ईयर्स आ गई। यहाँ से हम देखेंगे 15 + x = 4x। अब x वाले एक साइड ले जाओ, दूसरे एक साइड। अगर हम इस x को उस
तरफ लाते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, अगर इसको इधर लाते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 15 अपनी जगह पे रहा, 4x अपनी जगह पे रहा, x ने अपनी प्लेस चेंज कर दी, इक्वल टू के दूसरी साइड गया तो साइन नेगेटिव हो गया। तो जहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा 15 इज इक्वल टू 3x, और यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 3, जहाँ पे रह गया x। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे x 3 1 जा 3, 5 जा, और अगर हम इसको सीधे लिखेंगे तो x इज इक्वल टू 5। इसका मतलब देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रफ़ीक की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी हो गई 5 ईयर्स हो गई। इस तरह से आपने देख लिया कि हमने क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लिए हैं। अगर आपको ये मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, ताकि हर एक स्टूडेंट इसका पूरा बेनिफिट ले सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।